Good morning, students. Today we will discuss about Werner theory. Werner's theory of coordination compound. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, नया वर्ड है। लास्ट क्लास में हमने सिंपल जो एग्जांपल्स हम अभी तक देखते आए हैं उसे कोरिलेट करके देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है जो कि कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग से डिफरेंट होती है। वर्नर थ्योरी अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है और अल्फ्रेड वर्नर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले उन्होंने देखा कि आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स के अलावा भी कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जिनको नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कंपाउंड्स तो पहले से नेचर में एग्जिस्टिंग थे, लेकिन उनकी जो खोज है सबसे पहले की वर्नर ने, और वो कैसे हुई वो हम देखेंगे। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन लिए जिससे उन्होंने डिसाइड किया कि ये कोई एक अलग तरह का कंपाउंड है और जिसको नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम उनके जो ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले उनको देखेंगे। यहाँ एक टेबल आप लोगों को दिख रही है। टेबल में क्या है? कोबाल्ट क्लोराइड CuCl3 और अमोनिया। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिक्स करके कुछ कंपाउंड्स बनाए गए हैं, और जब ये जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कंपाउंड्स हैं इनकी रिएक्शन करवाई गई सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन पे क्या होगा? जैसा कि हम देखते हैं आयोनिक रिएक्शंस कैसे होती है, Ag+ है, NO3- है। जब वर्नर ये सारा प्रैक्टिकल कर रहे थे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे होते हैं। बेसिकली जो कंपाउंड वो तब देख रहे थे, कंपाउंड है कोबाल्ट और अमोनिया होल 6 और इसके ब्रैकेट के बाहर है Cl3। तो जो कोबाल्ट है उसकी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 6 है, तो इसलिए अमोनिया कितने अमोनिया से वो बॉन्डिंग करेगा? 6 अमोनिया से। और जैसा कि हम देख चुके हैं, कल इंट्रोडक्शन में बताया था आप लोगों को कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स शेयर तो होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही जो एटम मॉलिक्यूल या आयन है वो देता है। तो यहाँ पे अमोनिया के पास हमें पता है क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो ये जो अमोनिया के पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर को अमोनिया किसको डोनेट करता है? कोबाल्ट को। और इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि दोनों किसके हैं? अमोनिया के, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे कोबाल्ट और अमोनिया में, और वहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहाँ पे बनेगा। 6 अमोनिया है, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। और ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है Cl3। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स है वो सारा एक आयन है, और ब्रैकेट के बाहर आगे या पीछे जो प्रेजेंट है वो सारा एक आयन है। अब होगा क्या? वापस हम टेबल पे आएंगे। Ag+ NO3-। इसमें हम देख रहे हैं ये जो कंपाउंड हमने लिखा है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेगेटिव आयन कौन सा है? क्लोरीन। ये जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है ये किसके साथ जाएगा? पॉजिटिव आयन सिल्वर के साथ, और ये बना लेगा AgCl। बचा हुआ जो पॉजिटिव आयन होगा, कोबाल्ट वाला जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो ब्रैकेट में है, ये पॉजिटिव आयन बनाएगा,
और पॉजिटिव आयन किसके साथ कंबाइन होगा, सिल्वर नाइट्रेट के नेगेटिव आयन जो कि क्या है, नाइट्रेट। अब जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, हमें पता है उसका कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT होता है, और उसको देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे AgCl बना है। अगर उसकी ट्राइटेशन हो जाए किसी भी तरीके से उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि जो AgCl बना है वो कितना बन रहा है। अब वर्नर ने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिला के जो कंपाउंड बन रहा है, अगर उसमें हमने 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 1 मोल ऑफ CuCl3 और 6 मोल्स ऑफ अमोनिया है, तो AgCl के कितने मोल मिलते हैं, 3 मोल्स। अगर 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 5 मोल्स ऑफ अमोनिया लेंगे तो कितने मोल्स ऑफ AgCl बन रहा है, 2। जैसे जैसे एक एक अमोनिया का मॉलिक्यूल या कहें नंबर ऑफ मोल्स कम होता जा रहा है, वैसे वैसे सिल्वर क्लोराइड का जो नंबर है, नंबर ऑफ मोल अमाउंट प्रोड्यूसिंग इन द रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो वर्नर ने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर हम सिंपल कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्डिंग की बात करें तो फिर तो भैया सब में हमें दिख रहा है CuCl3, हर जगह CuCl3 है, तो 3 मोल्स ऑफ AgCl हर जगह बनना चाहिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इससे वर्नर ने एक चीज़ पता लगाई कि हो क्या रहा है, वर्नर ने कहा अगर 3 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं, इसका मतलब क्लोराइड माइनस आयन कितने हैं, 3Cl माइनस आयन्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। 2 मोल्स ऑफ AgCl का मतलब Cl माइनस कितने प्रेजेंट है, 2Cl माइनस, और 1 मोल AgCl का मतलब है कितना Cl माइनस प्रेजेंट है, एक ही। तो उन्होंने सोचा कि एक ही कंपाउंड में ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कभी तो क्लोराइड आयन्स ज़्यादा हैं और कभी कम है। यहाँ से वर्नर ने जो रिज़ल्ट निकाला वो ये था कि ये कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्डिंग से डिफरेंट है, क्योंकि आयोनिक बॉन्डिंग होती तो हर जगह कितने AgCl मिलते हैं, हमें 3 AgCl मिलते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती तब भी हमें एक जैसे प्रोडक्ट मिलने चाहिए। तो वर्नर ने कहा कि ये एक अलग तरह की बॉन्डिंग है जिसको उन्होंने नाम दिया आगे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके अंदर जितने आयन्स प्रेजेंट है वो सारे एक यूनिट आयन की तरह बिहेव करेंगे। जैसे जो CuCl3.6 NH3 है, कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी है, 6, तो CONH3 होल 6, और जो Cl3 है वो क्लोराइड आयन इस ब्रैकेट के बाहर Cl3 प्रेजेंट है। तो होगा क्या, जैसे ही रिएक्शन होगी ये हेक्सा अमोनियम कोबाल्ट वाला पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन के कितने आयन्स बाहर हो जाएंगे, 3Cl माइनस आयन्स बाहर हो जाएंगे। देन इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl है, तो कोबाल्ट, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अमोनिया कितना है, 5, दैट्स वाई NH3 5, और हमने देखा कि कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी है इस कंपाउंड में, 6, तो यहाँ पे 5 ही अमोनिया है, इसलिए एक आयन कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन। अब टोटल हमारे पास कितने क्लोरीन हैं, 3, जिसमें से एक हम लिख चुके हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के बाहर कितने क्लोरीन रहेंगे, 2, दैट्स वाई AgCl विल बी फॉर्म्ड 2 मोल्स। और इसी तरह से अगर 4 NH3 होगा तो यहाँ पे जो 5 है अमोनिया, उसकी जगह क्या हो जाएगा, जो 5 अमोनिया है वो है 4, और अब कोबाल्ट की वैलेंसी 6 है, क्लोरीन कितने चाहिए, 2 क्लोरीन्स, और बाहर कितना क्लोरीन बच जाएगा, सिर्फ 1, इसलिए कितने मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं, 1 मोल ऑफ AgCl। तो वर्नर ने जो अपने ऑब्जर्वेशन देखे उनसे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला। उन्होंने एक नई अवधारणा दी जिसको कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कहा गया, कि ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है वो पूरा एक यूनिट आयन है और जो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है
वो अलग से सिंपल आयंस की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। बाद में आगे जाके वर्नर ने अपनी ही थ्योरी के पॉइंट्स दिए, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दी, जिसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे।